हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 7 बोल सकते हैं टर्म 1 का सबसे लास्ट चैप्टर है, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इसके हम टॉप 10 क्वेश्चंस की दो सीरीज आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज देखेंगे सीरीज नंबर 3 में हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 10 क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज ये काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है आपके टर्म 1 के एग्जाम्स के लिए। 7 चैप्टर आपको पता है लास्ट चैप्टर, इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, एक्सेलरेशन, रीजंस, केस स्टडी और थोड़ी डिटेल वीडियो भी डिस्कस करने वाले हैं। सो देखते हैं हमारे पास सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। फर्स्ट में बोला गया है क्या, इन एन एलसीआर सर्किट, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इंडक्टेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस किसका, इंडक्टेंस का दिया हुआ है, कितना हमारे पास 60 वोल्ट, ठीक है, एंड द बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटेंस इज 30 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटेंस इज 30, ठीक है। एनीथिंग एल्स, यस, एंड दैट द अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज आर, हमारे पास कितना है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना है, 40 वोल्ट है हमारे पास। देन सप्लाई वोल्टेज विल बी इक्वल टू, सप्लाई वोल्टेज क्या होगा मैं आपको बता दूं, जो वी इफेक्टिव होता है हमारे पास एलसीआर सर्किट में, फॉर्मूला क्या होता है, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, रूट में वी आर कितना 40 का स्क्वायर आपको पता है 1600, वी एल माइनस वी सी 60 माइनस 30 इज 30, कितना आएगा 900, 2500, 900 का 2500, तो जो कि हो जाएगा 50 वोल्ट, ठीक है, याद रहेगा। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास ऐसे वही, यस, देखो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का सेकंड क्वेश्चन क्या है ना, क्योंकि कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑप्शंस आपको अच्छे से प्रिपेयर होना, प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम के लिए अच्छे से अभी के अभी, है ना, लर्न भी कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमारे पास, बोला गया था पावर डिलीवर बाय द सोर्सेज ऑफ सर्किट इज मैक्सिमम व्हेन। अच्छा, जो सोर्सेज हमारे पास जो होती है सर्किट की, वो पावर मैक्सिमम हमारे पास किस केस में होती है, ये चीज ध्यान रखना आपको। एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, करा होगा आपने यहाँ डेरिवेशन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक्सएल इक्वल टू एक्सी, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल 1/ओमेगा सी, ये भी ऑप्शन हो सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे भी ऑप्शन हो सकते हैं। ये ऑप्शन है हमारे पास, ये देखो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कोई ज्यादा हार्ड तो नहीं है ना, आपने इसका कॉन्सेप्ट करा होगा, इससे फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की है, याद है ना, फ्रीक्वेंसी फाइंड की है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब देखते हैं सीरीज का थर्ड क्वेश्चन क्या जाए। थर्ड में क्या बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है इन एलसीआर सर्किट इफ रेजिस्टेंस इंक्रीज क्वालिटी फैक्टर क्या होगा। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल में ओमेगा स्क्वायर एल अपॉन आर। तो बताओ अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, घटेगा, ऑब्वियसली बात है, इट विल बी इंक्रीज देन इट विल बी डिक्रीज, ऑब्वियसली बात है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से आता है। तो ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का ऑप्शन है, यस, देखो बी ऑप्शन है, डिक्रीज फाइनाइटली, है ना, बिल्कुल क्लियर है, ज्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। अब देखते हैं सीरीज का हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ में क्या बोला है, द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, स्क्वायर रूट, ठीक है, लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, हैज द डायमेंशन। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास, मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला लिख के दिखाऊं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का 1/2 पाई रूट में एलसी, एलसी यहां जाएगा तो 2f यहां जाएगा तो 2 पाई f। इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी होती है क्या, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1/t, मैं 1/f को लिखूं, डायमेंशन लिखेंगे डायमेंशनल ऐसे, 1/f को टाइम पीरियड बोलते हैं, टाइम पीरियड की फ्रीक्वेंसी वो डायमेंशन भी t होती है, यानी कि यूनिट बोले तो सेकंड होती है, या फिर टाइम बोल सकते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, यस, देखो इसका सी ऑप्शन, देखो टाइम बोला है, टाइम पीरियड होती है, टी होती है, यूनिट पूछता तो सेकंड होती है, तो ये तो क्लियर है। 1/f की फ्रीक्वेंसी जो होती है, 1/f की फ्रीक्वेंसी की जो बोल सकते हैं यूनिट या फिर डायमेंशन होती है, टी होती है, ये चीज आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका ना। अब देखते हैं अपनी सीरीज का कौन सा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला गया है, फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया है इन एन एलसीआर सर्किट आर कनेक्टेड इन द सीरीज व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्सेज ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी एफ है, द करंट लीड द वोल्टेज बाय 45 डिग्री, कितना है 5 बोल सकते हैं, 45 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, tan फाई इक्वल में एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, ठीक है, और फाइंड क्या करना है हमें, द वैल्यू ऑफ सी, यानी कि मुझे tan फाई मतलब 45, एक्सएल मतलब ओमेगा एल, एक्सी मतलब ओमेगा सी, आर सेम 45 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई आर आ जाएगा यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, तो एलसीएम नहीं लेते, अभी सॉल्व कर लेंगे ना, ओमेगा सी चाहिए ना, माइनस वाले इधर आकर प्लस का आ जाएगा, और ये मेरे पास प्लस वाले इधर आकर माइनस का आ जाएगा, और मुझे सी चाहिए, सी उधर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ओमेगा एल माइनस आर, ये आ गया सी मेरे पास, ऐसा कोई ऑप्शन है, या फिर ओमेगा वैल्यू 2 पाई एफ रख देंगे, ऐसा कुछ ऑप्शन होगा तो, यस, देखो है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, देखो यहाँ पर ओमेगा वैल्यू 2 पाई एफ रखी हुई है, बस खाली सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, 6 में हमारे पास क्या दिया है, 6 में बोला है इन एन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस करंट इज मैक्सिमम, करंट मैक्सिमम है, व्हेन द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज आल्सो मैक्सिमम द करंट एलिमेंट कनेक्टेड टू अ सोर्स विल बी,
ये आपको बहुत अच्छे से पता है जब दोनों चीज़ें मैक्सिमम होती है। किस केस में ऐसा होता है, दोनों के बीच का बोल सकते हैं फेज एंगल बोल सकते हैं इक्वल होता है। तो इस केस में हमारे पास जो बोल सकते हैं जो हमारे पास एलिमेंट है वो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है। इस केस में दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ओम्स लॉ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, हमने सर्किट पढ़े हैं। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का ऑप्शन है यहाँ पर। ये देखो सी ऑप्शन है प्योर रेजिस्टर, तो इसका बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का कौन सा ध्यान रखना है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और करंट दोनों आपस में इक्वल में आ जाए। इक्वल किस केस में होते हैं, प्योर रेजिस्टर वाले सर्किट में होते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है सीरीज का, द चौक इज प्रिफेयर टू अ रेजिस्टेंस फॉर लिमिटिंग करंट इन एन एसी सर्किट बिकॉज। अच्छा, चौक एसी सर्किट के मतलब क्यों इस तरीके प्रिफेयर की जाती है। जैसे चौकोइल वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक सो कि डिलीट हो गया, लेकिन ये रेजिस्टेंस बोल सकते हैं एसी सर्किट से रिलेटेड, इसलिए आने के चांसेस, इसलिए मैंने इसे डिस्कस किया है। क्या बोला इसमें ऑप्शन देखो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, बिकॉज देयर इज नो वेस्टेज ऑफ पावर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पावर का वेस्टेज नहीं होता, इसलिए चौक को प्रिफेयर किया जाता है एसी सर्किट के लिए। सो बी ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट है। अब देखते हैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। 8 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है सीरीज वाले में, क्या बोला 8 क्वेश्चन में हमारे पास, ये क्वेश्चन इन एन सेटअप ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट इज कन्वर्टेड इनटू 2200 वोल्ट। मतलब फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, प्राइमरी अपॉन में सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी अपॉन में सेकेंडरी, वैल्यूज गिवन है। ठीक है, देखो क्या क्या दिया हुआ है, 220 वोल्ट किसमें कन्वर्ट कर दी गई, 2200 में 2200 बोल सकते हैं। द नंबर टर्न इन प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न कितने 600 है, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी बताने हैं, सॉल्व करके इजीली बता सकते हैं आप, है ना। 0 से 0, 22 से 22 एक 0, NS इक्वल में 6000। ऑप्शन है ऐसा कोई, यस है ऑप्शन, देखो सी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का 9 क्वेश्चन क्या दिया है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, वो भी सेम ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, ट्रांसफार्मर के। मैं आपको बता दूं पहले ट्रांसफार्मर का लॉन्ग क्वेश्चन हुआ करता था, अब एमसीक्यू से तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा इसका, ये भी चीज ध्यान रखना है। क्या दिया हुआ है 9 क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ द सेकेंडरी टू द प्राइमरी टर्न कितना है, 4:5 है। ठीक है, इफ द पावर इनपुट इज P, ठीक है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द पावर आउटपुट टू द पावर इनपुट। मैं आपको छोटी सी बता दूं, पावर आउटपुट और पावर इनपुट इस केस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:1। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, किसी भी आइडियल ट्रांसफार्मर के में ये कॉन्सेप्ट आपको बोल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, याद भी रखना। 4 और 5 का कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट ज्यादातर 4 5 है तो सोचते हैं नंबर ऑफ टर्न नंबर ऑफ कॉइल वाला, यहाँ पर फॉर्मुला लगा देंगे टर्न और वोल्टेज वाला, प्राइमरी सेकेंडरी वाला, तो यहाँ पर 4:5 भी ऑप्शन टिक कर देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है किसी भी आइडियल ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है सीरीज के, इन एन सर्किट द करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज। कौन से सर्किट में है, आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे फेजर डायग्राम, बाय द फेज डिफरेंस π/2, हमें इजीली पता लग गया। एल वाला सर्किट है इंडक्टेंस, द सर्किट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, एल ओनली, बी ऑप्शन करेक्ट है। यस और नो, आई होप सो टॉप 10 क्वेश्चंस की ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पसंद आई हो। क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।